हरे कृष्णा। आप सबको अपूर्व गोपिका का दंडवत प्रणाम। आज एक और कथा सुनते हैं जगन्नाथ भगवान की। पुरानी बात है, एक सेठ के पास एक व्यक्ति काम करता था। सेठ उस व्यक्ति पर बहुत विश्वास करता था। जो भी ज़रूरी काम हो, सेठ हमेशा उसी व्यक्ति से कहता था। वो व्यक्ति भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और हर समय भगवान के चिंतन, भजन, कीर्तन, स्मरण, सत्संग आदि का लाभ लेता रहता था। एक दिन उसने सेठ जी से कहा कि मैं श्री जगन्नाथ धाम यात्रा के लिए कुछ दिन के लिए छुट्टी चाहता हूँ। सेठ बोला, भाई देख, मैं तो संसारी आदमी हूँ, व्यापार में व्यस्त रहता हूँ, जिसके कारण मैं तो तीर्थ नहीं जा सकता। ये ले 100 रुपये मेरी ओर से जगन्नाथ प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। भक्त सेठ से 100 रुपये लेकर श्री जगन्नाथ यात्रा को निकल गया। कई दिन पैदल चलने के बाद वो जगन्नाथपुरी पहुंचा। मंदिर की ओर प्रस्थान करते समय उसने रास्ते में देखा बहुत सारे संत, भक्त जन, वैष्णव जन हरि नाम संकीर्तन बड़ी मस्ती में कर रहे हैं। सभी की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। जोर जोर से हरि बोल गूंज कर रहा है। संकीर्तन में बहुत आनंद आ रहा था। भक्त भी वहीं रुककर हरि नाम संकीर्तन का आनंद लेने लगा। फिर उसने देखा कि संकीर्तन करने वाले भक्तजन इतनी देर से संकीर्तन करने के कारण उनके होठ सूखे हुए हैं। वे दिखने में कुछ भूखे भी प्रतीत हो रहे हैं। उसने सोचा, क्यों ना सेठ के 100 रुपए से इन भक्तों को भोजन करा दूं। उसने उन सभी को उन 100 रुपए में से भोजन की व्यवस्था कर दी। सबको भोजन कराने में उसे कुल 98 रुपीज़ खर्चने पड़े। उसके पास 2 रुपए बच गए। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ, 2 रुपए जगन्नाथ जी के चरणों में सेठ के नाम से चढ़ा दूंगा। जब सेठ पूछेगा तो मैं कहूँगा पैसे चढ़ा दिए। सेठ यह तो नहीं कहेगा 100 रुपए चढ़ाए। सेठ पूछेगा पैसे चढ़ा दिए, मैं बोल दूंगा कि पैसे चढ़ा दिए। झूठ भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। भक्त ने श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए मंदिर में प्रवेश किया। श्री जगन्नाथ जी की छवि को निहारते हुए अपने हृदय में उनको विराजमान कराया। अंत में उसने सेठ के 2 रुपए श्री जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दिए और बोला, यह 2 रुपए सेठ ने भेजे हैं। उसी रात सेठ के पास स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी आए, आशीर्वाद दिया और बोले, सेठ तुम्हारे 98 रुपए मुझे मिल गए हैं। यह कहकर श्री जगन्नाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ जाग गया, सोचने लगा, मेरा नौकर तो बड़ा ईमानदार है, पर अचानक उसे क्या जरूरत पड़ गई थी। उसने 2 रुपए भगवान को कम चढ़ाए। उसने 2 रुपए का क्या खा लिया, उसे ऐसी क्या जरूरत पड़ी। ऐसा विचार सेठ करता रहा। काफी दिन बीतने के बाद भक्त वापस आया और सेठ के पास पहुंचा। सेठ ने कहा कि मेरे पैसे जगन्नाथ जी को चढ़ा दिए थे। भक्त बोला, हाँ मैंने चढ़ा दिए। सेठ ने कहा, पर तुमने 98 रुपए क्यों चढ़ाए? 2 रुपए किस काम में प्रयोग किए? तब भक्त ने सारी बात बताई कि उसने 98 रुपए से संतों को भोजन करा दिया था और ठाकुर जी को सिर्फ 2 रुपए चढ़ाए थे। सेठ सारी बात समझ गया। वह बड़ा खुश हुआ तथा भक्त के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आप धन्य हो, आपकी वजह से मुझे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन यहीं बैठे बैठे हो गए। संत मत का विचार है, भगवान को आपके धन की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान को वह 98 रुपीज़ स्वीकार हैं जो जीव मात्र की सेवा में खर्च किए गए, और उस 2 रुपए का कोई महत्व नहीं जो उनके चरणों में नकद चढ़ाए गए। इस कहानी का सार ये है, भगवान को चढ़ावे की ज़रूरत नहीं होती है। सच्चे मन से किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा कर देना भी भगवान को भेंट चढ़ाने से भी कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। हम उस परमात्मा को क्या दे सकते हैं जिसके दर पर हम ही भिखारी हैं। हाँ, एक चीज़ जो परमात्मा हमेशा इंतज़ार करता है वो है उसका नाम जप, उसको पुकारना। तो चलिए हम सब उसको पुकारते हैं। जपते रहिए और खुश रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।